खैर वो जो राजा थे, एक दिन वो घर में सोए हुए थे, तो उनको महसूस हुआ कि उनके घर की छत के ऊपर जैसे कोई आदमी चल रहा है। जब उन्होंने चलने की आहट सुनी, आवाज सुनी, तो उन्होंने नीचे से आवाज देके पूछा कि भाई छत के ऊपर कौन है। तो आगे से आवाज आई कि मैं हूं आपका दोस्त। तो इन्होंने नीचे से पूछा कि भाई अगर दोस्त हो तो छत पे क्या कर रहे हो, छत पे तुम्हारा क्या काम है। तो उसने कहा कि जी छत के ऊपर मैं अपना ऊंट ढूंढ रहा हूँ, मेरा ऊंट गुम गया है, मैं वो ढूंढने के लिए छत के ऊपर चढ़ा। तो इन्होंने फिर उससे प्रश्न किया कि यार कमाल आदमी हो, पहले तुमने कहा कि जी मैं आपका दोस्त हूँ, अगर दोस्त हो तो फिर तुम छत पे क्यों हो, तुम सीधे मेरे पास क्यों नहीं आए। और अब मैंने पूछा है कि छत पे क्या कर रहे हो, तो तुम आगे से कह रहे हो कि जी मैं ऊंट को ढूंढ रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ कि ऊंट कभी छतों के ऊपर चढ़े हैं, कभी किसी कोठे के ऊपर, कभी किसी घर के ऊपर आपने ऊंट देखे हैं कि जो आप मेरे घर की छत के ऊपर ऊंट ढूंढ रहे हैं। तो उसने कहा कि यार ऊंट तो शायद छत पे चढ़ ही जाए, या शायद छत पे मिल ही जाए, क्या कभी तख्त के ऊपर खुदा मिला है, क्या कभी तख्त के ऊपर खुदा मिला है। तो ये कह के वो आदमी गायब हो गया। अब ये फर्स्ट हैमर था जो इनके माइंड में लगा, जो इनके जहन में लगा, पहली चोट एक लगी कि यार जिस तरीके से घरों की छतों के ऊपर ऊंट नहीं चढ़ सकते, इतना ही इम्पॉसिबल है तख्त पे बैठ के खुदा से मिलना। तख्त पे बैठकर खुदा ढूंढना या खुदा से कनेक्ट होना या खुदा से मिलना इतना ही इम्पॉसिबल है कि जैसे छत के ऊपर ऊंट का चढ़ना। जितने भी लोगों ने इस दुनिया में आकर अपने आप को भगवान कहा है ना, कि जी हम भगवान हैं, वो सारे के सारे राजे ही थे। यानी कि राजों की ये नेचर में है कि जब उनको राजाशिप मिल जाती है, किंगडम मिल जाती है, बादशाह मिल जाती है, तो ऑटोमेटिकली उनका ब्रेन जो है, माइंड जो है, वो खुदाई दावे की तरफ भागने लग जाता है। उनका दिल करता है कि यार हम किसी ना किसी तरीके से खुद को भगवान डिक्लेयर कर दें, और भगवान डिक्लेयर करके वो अपनी पूरी लाइफ एज ए भगवान बिताने की कोशिश करते हैं। तो ये उनके सर पे एक जो हैमर लगा, इसने उनको काफी झंझोड़ दिया कि यार ये मुझे इतनी बड़ी बात कोई समझा के चला गया। अगले दिन ये शिकार पे निकले, और जब शिकार पे गए तो उस वक्त उनके देश में ये रवाज था कि जिस आदमी के सामने से जो जानवर निकलेगा वही उसका पीछा करेगा, वही उसको शिकार करेगा। अब राजे के आगे ना एक काले रंग का हिरण निकला। राजे ने उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, और जब राजे ने उसको अपने बाण की जद में ले लिया कि जहां वो उसको बाण से, तीर से शिकार कर सकता था, जो ही उसने अपना वो धनुष के अंदर से बाण खींचा, तीर खींचा कमान के अंदर लगाने के लिए छोड़ने वाला था, तो हिरण यकदम खड़ा हो गया। उसने राजे की तरफ मुंह किया, और राजे की तरफ मुंह करके इंसानों की तरह बोलने लग गया। हिरण अपने मुंह से आवाज निकाल रहा है और उस राजे से कह रहा है कि अरे भैया, क्या रब ने तुझे सिर्फ इन चीजों के लिए पैदा किया है कि तुम बस जनाब अच्छा खा पी लो, ऐश कर लो, अय्याशी कर लो, शिकार कर लो। याद रखो, अगर तुम मुझे शिकार करोगे तो आज तुम मुझे शिकार करोगे, कल को तुमने भी किसी का शिकार होना है, तुम्हें भी कोई शिकार करेगा। तो क्या तुमने उस वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है जब तुमने किसी का शिकार होना है। तो ये बात सुनकर राजा और थर्रा गया और कांप गया, और इसने उस हिरण को शिकार ना किया, और वहां से घोड़ा इसने वापस मोड़ लिया। अब ये बात, रात वाली बात के ऊपर एक और स्टैंप लगा गई। पहले ही दिल को दहला गया था वो आदमी जो छत पे चढ़ा हुआ था, रही सही कसर इस हिरण ने बोल के निकाल दी। उससे अगला दिन जब आया तो राजा अपना दरबार सजा के जब बैठा था,
तो राजे के दरबार तक पहुंचने के लिए, उसके स्टेज तक पहुंचने के लिए, वो जो रेड कलर का कारपेट बिछाया हुआ था, जिसके दाएं बाएं सिक्योरिटी वाले, गार्ड वाले खड़े थे, नंगी वो नेजे और तलवारें और भाले लेके, उसके बीच में वो कालीन बिछा हुआ है जिसमें लोग अपनी अपनी एप्लीकेशनें और अर्जियां लेकर आते थे। तो उस कालीन के ऊपर एक आदमी आ रहा है, उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और हाथ में एक टूटा सा नेजा पकड़ा हुआ है, और वो नेजा कालीन के ऊपर ना मारता हुआ आ रहा है। जिधर जिधर वो नेजा मारता है वहां कालीन फट जाती है। वो कालीन को फाड़ता हुआ उस राजे के तख्त की तरफ चलता हुआ राजे को दिखाई देता है। राजा अपनी गार्ड को, अपने सिक्योरिटी के लोगों को कहता है कि यार इसको पकड़ो, इसको रोको, इसको पकड़ो, इसको रोको। वो सारे दाएं बाएं देखते हैं लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, किसी को पता ही नहीं चलता कि यार ये राजा किसकी बात कर रहा है। अब जो आने वाला था ये सिर्फ राजे को दिखाई दे रहा है और किसी आंख को दिखाई नहीं दे रहा। किसी को नजर ही नहीं आ रहा कि कोई उसको पकड़े या उसको कोई रोके। वो बिल्कुल मस्त उसी तरीके से नेजे मारता हुआ, कलीन को फाड़ता हुआ राजे की तरफ आ रहा है, और राजा चीखे जा रहा है, यार इसको रोको, इसको रोको, इसको रोको। लेकिन रोके तो कोई तब ना जब वो किसी को दिखाई दे। अब वो उसी तरीके से आराम से मस्त चाल में चलता चलता राजे के स्टेज के ऊपर आ जाता है। तो राजा थर थर कांप रहा है उस बंदे के खौफ की वजह से कि यार आखिर ये मुझे दिखाई दे रहा है, बाकी किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो उसने राजे से कहा कि यार तू कैसा अहमक आदमी है, कैसा बेवकूफ आदमी है, कैसा पागल आदमी है कि तुझे परसों वाले वाक्य से भी कोई असर नहीं हुआ और तुझे कल वाले वाक्य से भी कोई असर नहीं हुआ। ना तुझे छत पे ढूंढने वाला, ऊंट ढूंढने वाला मुतासर कर सका, और ना तुझे हिरण की बात सुन के कोई असर हुआ है, तू फिर तख्त पे बैठा हुआ है। अब जब ये तीसरी हरकत इसके साथ होती है तो इसके अंदर इतनी बड़ी चोट लगती है कि ये उस वक्त उठा, और उठते ही इसने अपने गले के अंदर जो भी हार शार श्रृंगार, जितना ज्वेलरी, सोना, कीमती चीजें थी, हीरे मोती, ये सब इसने उधर खड़े हुए गरीबों में बांट दिए। अपना ड्रेस भी उतार के किसी को दे दिया। बस एक पुराना कपड़ा और चादर ली और जनाब इसने किंगडम वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चला। दुनिया राजे को ढूंढ रही है, राजा नहीं मिल। ढूंढते ढूंढते कोई 10 वर्ष बीत गए, राजे का कोई पता नहीं कि राजा कहाँ चला गया, राजा गायब हो गया। 10 वर्षों के बाद एक दिन अचानक राजा किसी दरिया के किनारे बैठा था, और वहां अचानक राजे का एक मंत्री उधर से गुजरता है। तो वो राजे की हालत देख के, राजे की वो बड़ी हुई दाढ़ी, मूछें, बाल, ये सब कुछ जो बढ़ चुका था 10 सालों का, वो देख के राजे ने पहचान लिया कि यार ये तो वो मंत्री ने पहचान लिया कि ये तो हमारा वही राजा है। तो वो जल्दी से घोड़े से नीचे उतरता है, उनके चरणों में बैठ के नमन करता है और कहता है, राजा जी आप कमाल आदमी हो। दुनिया तख्त हासिल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाती है, लाखों लोगों को कत्ल करती और कराती है, दो दो सेनाओं को आपस में लड़वाती है, फिर दुनिया तख्त पे बैठती है। और तू अजीब राजा है जिसे तख्त मिला है और वो तख्त छोड़कर आ गया है और इधर आकर एक फकीर बन के बैठा है। तुझे क्या सूझी है, तुमने तख्त को क्यों छोड़ा। तो उस राजे ने ये कहा कि असल में मैं वहां छोटा राजा था, अब मैं बड़ा राजा बन गया। मैंने छोटी किंगडम छोड़ दी और बड़ी किंगडम ले ली। मैंने बड़ा सौदा कर लिया है रब के साथ। तो उस मंत्री ने कहा कि बड़ा सौदा तुमने क्या किया है। मैं तो देख रहा हूं कि फटी पुरानी तुम्हारी कमीज है और फटा पुराना तुम्हारा पजामा है, और अटे हुए गर्दो गुबार में तुम्हारे बाल हैं, और पता नहीं नहाए हुए तुम्हें कितनी मुद्दतें हो गई हैं, और भूख और प्यास से तुम्हारा जिस्म सूख चुका है, और तुम कहते हो कि मैंने बड़ी किंगडम ले ली है। जब उस मंत्री ने उस राजे से ये पूछा कि जो आपकी हालत मुझे दिखाई देती है, जिस तरीके से तुम्हारा ड्रेस, तुम्हारा लिबास, तुम्हारे खाने पीने की चीजें
और तुम्हारा अहवाल जो दिखाई दे रहा है ये तो फकीरों से भी क्या गुजरा है। तो तुम कैसे कह रहे हो कि मैंने बड़ी किंगडम ले ली है, मैं बड़ा राजा बन गया हूं। क्या ये बड़ी किंगडम है? फटे पुराने कपड़ों में होना, गर्दो गुबार में अटे हुए होना, पांव से नंगे होना, ये तुम्हारे लिए बड़ी किंगडम है? तो वो राजा हंस पड़ता है और कहता है कि अब मैं तुझे बताता हूं कि मेरे पास कौन सी किंगडम है। उसने अपनी सुई निकाली अपनी गुदड़ी से, और वो सुई जो है वो उसने फेंक दी उधर दरिया के अंदर, और दरिया की मछलियों से ये कहा कि मुझे मेरी सुई जरा ढूंढ के ला दो, मुझे मेरी सुई ढूंढ के ला दो। तो वो दरिया के अंदर जितनी मछलियां थी वो सब की सब नीचे गईं, और उन्होंने जिस जिसके मुंह में जितनी सुइयां आई, हर मछली के मुंह में एक या दो सुइयां थी, और वो किनारे आके ऐसे मुंह निकाल के खड़ी हो गई कि राजा जी आप अपनी सुई इसमें से ले लीजिए। तो राजे ने अपनी सुई उसमें से पकड़ ली, बाकी सुइयों को उनको बोल दिया कि ये वापस दरिया में फेंक दो। अब उस राजे ने अपने मंत्री से कहा कि अब मुझे ये बता कि वहां जब मैं राजा था तो मेरा आदेश, मेरा आर्डर, मेरा हुक्म सिर्फ वो लोग मानते थे जिनको मैं तनख्वाहें देता था, जिनको मैं पे करता था, जिनको मैं पालता था जाहिरी तौर पे। जो लोग मेरी तनख्वाह नहीं लेते थे उन पे मेरा आदेश और आर्डर नहीं चलता था। यहाँ ये जो मखलूक है जो दरिया के अंदर रहती है, इनको पालने वाला मैं नहीं हूं, इनको तनख्वाह देने वाला मैं नहीं, इनको भोजन देने वाला मैं नहीं, जल देने वाला मैं नहीं, लेकिन ये मखलूक आर्डर मेरा मानती है। मैं इनको बोलूं तो मेरे लिए सुई ढूंढ के लाओ, तो ये सुई ढूंढ के ले आती है। तो इससे जाहिर हुआ कि वो वाली किंगडम जो थी वो तनख्वाह के साथ, पैसे के साथ, धन के साथ थी, और ये वाली किंगडम बगैर पैसे के चलती है, बगैर धन के चलती है। तो यहां मेरा आदेश जो है ये ज्यादा पावरफुल है। मैं उधर तो बैठकर आर्डर दूं तो शायद मेरा आर्डर उधर भी चल जाए, लेकिन उधर जो बैठा है वो इनको आर्डर दे तो उसका आर्डर नहीं चलेगा। यहां मैं बैठकर उससे बड़ी किंगडम लेके बैठा हूं, और मैं उससे बड़ा राजा हूं। खैर, राजे की ये दलील देख के, राजे की ये बात सुन के, मंत्री हाथ जोड़ के उनको नमन करके चलता हुआ कि राजा अब मेरे किसी बात में आने वाला नहीं, और ये वापस लौट कर किंगडम में बैठने वाला नहीं। ये राजे ने 30 वर्षों तक, 30 साल तक अपने रब का पूजा पाठ किया, रब को याद किया, रब की याद में लीन हुआ, उसने यज्ञ किया, जो भी उसकी इबादत थी वो उसने करी। 30 वर्षों के बाद इस राजे के साथ क्या हुआ? एक दिन ये राजा जो अब फकीर बन चुका है, गॉड कनेक्टेड सोल हो चुका है, ईश्वर को पा चुका है, ईश्वर के प्यार में लीन हो गया है, ये चलते चलते ना एक बस्ती में, एक विलेज में, एक गांव में पहुंच जाता है। उस गांव के अंदर क्या देखता है कि सामने से एक और ऐसा शख्स आ रहा है जिसकी हालत इससे मिलती जुलती है, इससे थोड़ी सी बेहतर है। इसके कपड़े ज्यादा फटे पुराने हैं, उनके ऊपर ज्यादा त्रोपे लगे हुए हैं, उसके जरा कम लगे हुए हैं। इसके कपड़े ज्यादा मैले हैं, आने वाले के थोड़े से कम मैले हैं। इसकी हालत जिस्मानी ज्यादा खराब है, आने वाले की जरा थोड़ी खराब है, मगर उसकी भी हालत कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। वो जो आने वाला शख्स था वो कौन था? वो लेबर था, वो मजदूर था। अपने हाथों से अपने बाल बच्चों का पेट पालने वाला था, अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी गुजारने वाला था। अब जब वो शख्स जो आ रहा था आगे से, उसने जब इस राजे को देखा ना, तो उस बंदे के दिल में, मन में एक ख्याल गुजरा कि यार ये जो लोग है ना, ये फकीर टाइप लोग है,
जो ना ब्याह करते हैं, ना शादी करते हैं, ना बच्चे बनाते हैं, ना किसी और झंझट में पड़ते हैं, ना इनको कोई बिजनेस की, ना लेने की, ना देने की, ना जनाब इनको बड़े बड़े घर बनाने की, ना कोई सवारियां खरीदने की, इनको तो कोई टेंशन नहीं होती। वो मजदूर ये दिल में सोच रहा है कि मेरे से इस आने वाले फकीर की जिंदगी और लाइफ बेहतर है, कि इसको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, इसको किसी किस्म की कोई चिंता नहीं है, ये किसी फिक्र के साथ नहीं है। और मुझे तो ये फिक्र खाए जा रही है कि शाम पड़ गई है और शाम तक मुझे कहीं से मजदूरी नहीं मिली, लेबर नहीं मिली, और मैं अपने बीवी बच्चों को आज शाम को जाके क्या जवाब दूंगा, मैं उनको कैसे पालूं पोसूंगा। अब ये जो मजदूर था, ये सारा दिन मजदूरी के लिए बैठा रहा था, इस इंतजार में कि शायद कोई आएगा और मेरे से कोई थोड़ा मोटा काम करवाएगा और उसके बदले में मुझे कुछ रुपए दे देगा, जिससे मैं अपने बच्चों के लिए आटा दाना खरीद लूंगा और हमारी आज की दिहाड़ गुजर जाएगी। मगर अनलकीली उस दिन इसकी कोई दिहाड़ नहीं लगी और इसको किसी आदमी ने भी किसी मजदूरी पे नहीं लगाया। ये मायूस होके टूटे हुए बोझल कदमों के साथ वापस अपने घर की तरफ मुड़ा हुआ था। और आगे ये राजा नजर आ गया। अब इस बंदे ने राजे को बोलकर कुछ नहीं कहा, सिर्फ दिल में सोचा है। और जो गॉड कनेक्टेड सोल्स होती हैं, इनकी इंग्रेस रब जब चाहता है तो दिलों के ऊपर भी होती है, ये दिलों में गुजरने वाले ख्यालात और जहनों में उठने वाली सोचों को भी रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इधर से इस राजे ने उस बंदे के माइंड में गुजरने वाले इस ख्याल को जब पढ़ा तो उसकी तरफ देख कर ना हंसने लग गए, मुस्कुराने लग गए। जब उसने फकीर को हंसते देखा उसको और ताज्जुब हुआ, उसको और दुख चढ़ा कि मैं पहले ही इतना परेशान हूं कि मेरे घर में कुछ आज खाने पकाने को कुछ नहीं है और मुझे सारा दिन कोई मजदूरी भी नहीं मिली है, और ऊपर से ये फकीर मेरे हाल को देख के जहां हंस रहा है, तो शायद ये मेरा मजाक उड़ाना चाह रहा है। तो उस फकीर ने उससे हाथ से इशारा करके कहा कि जरा मेरे पास आओ। ये मजदूर उस फकीर के पास जाता है, उस राजे के पास जाता है, तो वो राजा उससे कंफर्मेशन लेने के लिए उससे पूछता है, 1 मिनट पहले क्या तुम्हारे दिल में ये ख्याल गुजर रहा था कि ये फकीर हमसे बेहतर हैं, कि इनको कोई टेंशन नहीं है, इनको कोई फिक्र नहीं है, इन्होंने ना अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ करना है, ना कोई इनको घर की, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन की, ना बिजली के बिल की, ना गैस के बिल की, ना कोई बच्चों की फीस, ना कोई और स्यापा, तो जिंदगी तो इनकी क्या तू ये सोच रहा था? उसने कहा जी बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं सेम यही बात सोच रहा था जो आपने बोली है। तो ये राजा फिर हंस पड़ता है और हंसकर उसे कहता है कि यार तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? उसने कहा जी मैं तो नहीं जानता कि आप कौन हो। तो उसने अपने देश का नाम लेके बताया, अपनी जगह का नाम लेके बताया कि मैं वहां का राजा हूं, मैं वहां का राजा हूं। इस मजदूर को ताज्जुब होता है, तुम वहां के राजे और इस हालत में? उसने कहा हाँ, मैं राजा था और मैंने राजाशिप को लात मार दी थी, मैंने राजाशिप को छोड़ दिया था, मैंने अपने हार हीरे लाल जवाहर और पगड़ी सब कुछ ताज तख्त मैंने फेंक दिया था और मैं जंगलों में चला गया था। मैंने 30 वर्षों तक रब की पूजा करी है, रब की इबादत करी है, रब को मनाया है, लेकिन 30 वर्षों के बाद आज मैंने एक अजीब मंजर देखा है। 30 वर्षों की पूजा के बाद मैंने एक अजीब मंजर देखा है। उस मजदूर ने कहा कि तुमने कौन सा मंजर देखा है? इस राजे ने कहा कि जो तुझे आज परेशानी लगी हुई है ना, हाय हाय मैं आज घर में पत्नी को जाके बताऊंगा क्या, उसे दिखलाऊंगा क्या, उसे जवाब क्या दूंगा, शाम को भूखे बच्चों को सुलाऊंगा कैसे, घर में आज बनेगा क्या? तुझे जो ये टेंशन लगी हुई है,
कि आज मुझे मजदूरी नहीं मिली और मेरे घर के अंदर कोई पैसा नहीं है और मेरे घर के अंदर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरे इंतजार में बैठे हैं कि वो पापा आएंगे तो हम घर के लिए कुछ लाएंगे, तो मैं अब कुछ लेकर जो नहीं जा रहा और उसकी वजह से तू परेशान है। तू जानता है कि इस परेशानी के बदले में, ये जो परेशानी तू भोग रहा है ना, इस परेशानी के बदले में तेरे रब ने तुझे कितना अजर दिया है, कितना रिवार्ड दिया है। उसने कहा जी मैं तो नहीं जानता कि इसका कितना रिवार्ड है, इसका क्या बदला है, मुझे तो नहीं पता। उस राजे ने कहा चल फिर आज एक सौदा करते हैं। चल क्या सौदा करते हैं? उसने कहा मैंने 30 वर्षों तक दिन रात एक जगह पे बैठकर रब की पूजा करी है। 30 वर्ष एक जगह पे बैठकर रब की पूजा करी है। तू मेरी 30 वर्षों की पूजा ले ले, 30 वर्षों का यज्ञा ले ले, तू मेरी 30 वर्षों का जप सिमरन नेकियां ले ले। मैं 30 वर्षों की नेकियां तुझे देता हूं, और जो आज के दिन की रिज़्क़े हलाल जायज रिज़्क़ को तलाश करने की जो तुझे परेशानी है कि मैं किसी तरीके से लीगल वेज में, लीगल मीन्स में रहते हुए अपने बीवी बच्चों का पेट पालन करूं, ये जो लीगल मीन्स की तलाश में तुझे जो आज परेशानी हुई है ना, इस परेशानी के बदले में जो कुछ तुझे रब ने देना है ना, वो आप मुझे दे दो और मेरे से 30 वर्षों की पूजा का अजर और रिवार्ड जो है वो तुम ले। उस वक्त उस मजदूर के कान खड़े हुए और उसने दिल में सोचा कि यार ये राजा इतना गाढ़ कनेक्टेड है कि मेरे दिल में गुजरे हुए ख्यालों को पढ़ रहा है, मेरी सोचों को पढ़ रहा है, तो यकीनन अगर ये सौदा कर रहा है तो ये कोई घाटे वाला सौदा नहीं करेगा। इसको कोई ना कोई तो प्रॉफिट नजर आ रहा है, तो ये सौदा करने की तरफ जा रहा है ना। उसने कहा अरे बाबा, अगर ये इतने ही कोई फायदे की बात है, ये अगर कोई इतने ही अच्छे अजर वाली कोई चीज है, तो मैं हाथ जोड़ी करता हूं, आप अपना 30 वर्षों का पूजा पाठ का अजर अपने पास रखो और मेरी परेशानी मेरे पास रहने। मेरे बेटे, हम लोग अपने घरों के हालात के ऊपर अक्सर जब परेशान होते हैं ना, तो परेशानी के अंदर हम इस चीज को भूल जाते हैं कि रब इस परेशानी के बदले में देना क्या चाहता है। हम अपनी परेशानियों को लेकर बाज दफा शायद कभी कभी हम वो पर्दे जो रब ने हमारे ऊपर डाले होते हैं और दूसरों की आंख से ओझल होते हैं, हम कभी कभार वो पर्दे उठा देते हैं। रब ने तो डाले होते हैं, मगर हम वो पर्दे खुद ही उठा देते हैं कि जी मेरे ऊपर ये हालात हैं, मेरे ऊपर ये बीत रही है और मैं इस वक्त इस सिचुएशन में हूं। याद रखिए, जब आप पर्दों के अंदर रहकर पर्दे वाले रब से दुआ करेंगे ना, तो रब पर्दों के अंदर से आपके लिए ब्लेसिंग के रास्ते निकाल देता है। और जब आप पर्दों को चाक करके, पर्दों को तोड़ के बाहर निकल के रब की हेल्प मांगते हैं ना, तो रब फिर पर्दों से बाहर निकल के आपकी हेल्प करता है। रब दोनों तरफ से हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि आप दिक्कत में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, आप मुसीबत में हैं, आप कष्ट में हैं, तो आप अपने कष्ट को, मुसीबत को, दुख को लोगों के सामने रखें ही ना। ऐसा नहीं है। रख देना कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर आप उनके ऊपर पर्दा डाले रखें, तो पर्दे वाले रब को ये बात बड़ी पसंद है, उसे पर्दे में रहना बहुत पसंद है। और जब आप पर्दे उठाकर कोई चीज करते हैं, तो देता तो रब ही है, असबाब तो रब ही पैदा करता है, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। रब लोगों को इस काबिल करता है कि वो उसके दिए हुए दान में से रब के नाम पे किसी की हेल्प कर देते हैं। ये मुकद्दर की बात है, भाग की बात है, वक्तों की बात है कि किसके भाग में है उस दुखी बंदे के दुख में उसकी हेल्प करना। मगर दोनों कंटेक्स्ट अलग अलग अपने अंदर अर्थ रखते हैं, अपने अंदर मीनिंग रखते हैं। जब कोई शख्स अपने ऊपर गुजरने वाले हालात को छुपाने की कोशिश करता है ना,
तो रब उसके हालात बदलने की कोशिश करता है। जब कोई शख्स अपने ऊपर गुजरते हुए हालात को छुपाने की कोशिश करता है, तो उतनी देर तक रब उसके हालात को बदलने की कोशिश करता है। और जब कोई शख्स अपने हालात से पर्दे चाक करके बाहर निकल के आके लोगों को बता देता है, तो फिर रब ओपन जराए से लोगों के जरिए से वसाइल पैदा करेगा, फिर खुद बीच में नहीं आएगा। फिर अपने बंदों से वो काम करवाएगा, खुद नहीं करेगा। अब बंदे को देखना चाहिए कि उसे बंदों के जरिए से बंदों के हाथ से काम करवाना ज्यादा पसंद है या रब के हाथ से काम करवाना ज्यादा पसंद है दोनों चीजें रब की तरफ से। बंदों के हाथ से होने वाली चीजें भी रब ही की तरफ से हैं, और खुद जब रब करेगा तो वो भी रब ही की तरफ से हैं। मगर इसका दर्जा उस दर्जे से बहुत ऊंचा है कि जहां रब खुद आकर अपने हाथों से आपको उस कष्ट या मुसीबत या दुख या तकलीफ से निकालने की कोशिश करता है। जो कोशिश रब के हाथ से होती है, उस कोशिश जैसी किसी दूसरे इंसान की कोशिश नहीं होती। जब किसी इंसान के ऊपर बुरे हालात आए और वो पर्दे में रहते हुए, पर्देदारी में रहते हुए, उस कष्ट में रहते हुए अपने कष्टों को, अपने हालात को, अपनी मुसीबतों को लोगों के ऊपर ओपन ना करे, और जो कुछ उसके साथ हो रहा है उसके ऊपर सब्र करते हुए रब से दुआएं करे, रब से दुआएं करे, तो फिर वो हालात जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आए। जिस हालात को आपने छुपाकर गुजार दिया ना, दुनिया की नजर से छुपाकर गुजार दिया, भले से आपके साथ कुछ भी हो रहा है और जब कोई पूछे कि हाँ भाई क्या हाल है, तो आगे से आप कहें रब का बड़ा शुक्र है जी, रब की बड़ी कृपा है जी, उसकी बड़ी दया है जी, उसकी बड़ी मेहरबानी है। अगर ये कहना आ गया आपको, तो जिस हालात में तुम गुजर रहे हो रब से तो नहीं छुपे हुए हो। रब को तो पता है, रब तो जानता है, रब तो आपके दिल के ऊपर जो बरसने वाली परेशानी है वो सारी पहचान रहा है, जान रहा है। अब पता है रब को कि बंदा हद से ज्यादा परेशान है और समंदर है परेशानी का इसकी झोली में, इसके बावजूद ये अपने चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाके ये कह रहा है दूसरे बंदे को, रब का बड़ा शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जब ये चीज रब के पास वापस रिटर्न जाती है ना, तो रब को लज्जा आती है, रब को शर्म आती है कि यार मैंने तो इसके साथ ये किया है, और बंदे की हालत देखो कि आगे से फिर भी ये कह रहा है रब का बड़ा शुक्र। जब ये चीज कहता है तो फौरन गाड़ी रिवर्स गियर में लग जाती, गाड़ी पीछे चल पड़ती है, और फिर जिस स्टेट से पीछे चलती है ना, उस स्टेट में कभी गाड़ी दोबारा नहीं आती। रब को शर्म आती है, रब हमेशा उस चीज को याद रखता है कि ये वो इंसान है जिसको मैंने इस नहज तक पहुंचा दिया था, इस हालात तक पहुंचा दिया था। इवन देन भी इसने ये कहा था कि रब्बा तेरा बहुत शुक्र है, मैं रब से राजी हूं, तो अब मैं दोबारा इसको उस हालात में मैं नहीं डालूंगा। रब फिर उस हालात में नहीं डालता, और रब ऐसे असबाब पैदा करता है, ऐसे असबाब पैदा करता है कि जो इंसान के वहमो गुमान और सोच में भी नहीं होते। और यहां आज आपको एक बड़ी टेक्निकल चीज बता दूं, जो आपको कहीं किसी महापुरुष के दर से नहीं मिलेगी, किसी बुक से नहीं मिलेगी, किसी साइकोलॉजिस्ट से नहीं मिलेगी, किसी डेस्टिनी टेलर से, फॉर्चूनर से आपको ये गुर की बात नहीं मिलेगी। रब ने ये तय कर लिया, रब ने ये तय कर लिया, लिख लिया कि मैंने विनोद को इस हालत में पहुंचाना है कि इसकी कमीज के सामने वाले घेरे में 3 जगह से कमीज फटी होगी। ये रब ने डिसीजन कर लिया। रब ने डिसीजन कर लिया कि विनोद की कमीज जेब के नीचे से, झोली के दरमियान से, घेरे के अंत से ये फटी हुई होएगी और सिलाई की हुई होएगी। ये फैसला रब ने कर लिया। अब जब रब ने ये फैसला करा, उस वक्त तो मेरी कमीज बड़ी नई थी, बड़ी अच्छी थी, मेरे हालात भी ठीक थे, मेरी दुकान भी चल रही थी, मेरी फैक्ट्री भी चल रही थी, मेरी सारी चीजें चल रही थी। अब रब ने ये लिख दिया
कि विनोद की कमीज 3 जगह से फाड़नी है, लिखा रब ने। अब जब मेरी फैक्ट्री रिवर्स गियर को लगेगी, हालात बैक की तरफ चले हैं, अब मेरा स्टाइल ये है कि मैं हर रोज नए कपड़े पहनता हूं। मैंने अपना एक स्टाइल बनाया हुआ है कि हर रोज नया कपड़ा पहनना है। अब बंदे का स्टाइल ये है कि हर रोज नया कपड़ा पहनना है, और रब ने लिख लिया है कि मैंने इसकी कमीज को 3 जगह से फाड़ना है। अब बंदा हर रोज कमीज चेंज कर रहा है, तो मुझे ये बताएं कि वो फटने वाली पोजीशन आएगी कब? फटने वाली पोजीशन कब आएगी? आप तो वो पोजीशन आने ही नहीं दे रहे। रब जो लिख के बैठा हुआ है, आप तो वो चीज होने ही नहीं दे रहे। आपकी फैक्ट्री पूरी बिक गई, आप कमीज को नहीं फटने दे रहे। आपका घर पूरा बिक गया, मगर आप अपनी कमीज नहीं फटने दे रहे। कमीज आपने वैसे ही रखी हुई है। अब रब का टारगेट है कमीज फाड़ना, आप वो टारगेट पूरा नहीं होने दे रहे। आप कमीज बड़ी बेहतरीन रखे हुए हैं, आपने घर भी बेच दिया, फैक्ट्री भी बेच दी, और आपने लोन लेना शुरू कर दिया, क्योंकि आप फैक्ट्री मालिक थे। आपके यार भी वही होंगे जिनकी फैक्ट्रियां होंगी। आप कभी इससे लाख पकड़ लेते हैं, कभी उससे लाख पकड़ लेते हैं, कभी उससे लाख पकड़ लेते हैं, और उम्मीद यही लगाई हुई है कि बस मेरा आज रिवर्स गियर लग जाएगा, आज रिवर्स गियर लग जाएगा, आज रिवर्स गियर लग जाएगा। कमीज आपने बेहतरीन करंडी वाली पहनी हुई है। अब रब लिख चुका है कि तेरी कमीज 3 जगह से मैंने फाड़नी है। आप उधार लेते जा रहे हैं। आपने 1 लाख उधार पकड़ लिया, कमीज आपने फिर नहीं फटने दी। आपने 2 लाख उधार पकड़ लिया, कमीज नहीं फटने दी। आपने फैक्ट्री जितना ही प्राइस अपने सर पे उधार की चढ़ा ली। 10 करोड़ की फैक्ट्री थी, आपने 10 करोड़ उधार चढ़ा लिया, लेकिन कमीज नहीं फटने दी। जब तक कमीज नहीं फटेगी ना, रिवर्स गियर भी नहीं लगते। रिवर्स गियर उस दिन लगेगा जिस दिन कमीज फट गई। जब 3 जगह से कमीज फट जाएगी, उससे दिन ही रिवर्स गियर लग जाएगा। अब ये आपकी मर्जी है कि आप सिर्फ फैक्ट्री आधी बेच के ही अपनी कमीज को 3 जगह से फाड़ लें, या फैक्ट्री पूरी बेच के फाड़ लो, या घर भी बेच के फाड़ लो। हम कुछ जगहों पे ना अपनी झूठी अनाएं बना लेते, और वो झूठी अनाएं क्या होती हैं कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हम उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, जबकि रब हमारे उस लाइफ स्टाइल को तोड़ना चाह रहा होता है, हम उसको टूटने नहीं दे रहे। रब ये चाह रहा है कि आप कासा हाथ में पकड़ के दिल्ली की सड़कों पे खैरात मांगे, आप वो चीज आने नहीं दे रहा है। रब ये चाह रहा है कि मैंने इसको 3 दिन की भूख प्यास से मारना है, आप वो दिन आने नहीं दे रहे। रब ये चाह रहा है कि 8 दिन तक इसके घर में 1 रुपया नहीं होएगा, आप वो दिन आने नहीं देना चाह रहे। तो फिर रिवर्स गियर नहीं लगेगा। ये चीज, ये बात, ये सीक्रेट, ये राज आप खरबों रुपया भी अगर लगा देंगे और लाखों किताबें भी पढ़ लेंगे, तो ये राज आपको कोई नहीं बताएगा, जो आज रब की कुदरत का एक राज आपको बाबा विनोद की जुबान से पता लग रहा है। अगर रब ये चाह रहा है कि आपकी कमीज को उसने फाड़ना ही है 3 जगह से, आप जायज जराए से एफर्ट करें, आप जायज जराए से एफर्ट करें, कर्ज ना ले, कर्ज ना, उधार ना ले। कोई पता नहीं कि जो आप कर्ज लोगे, आपकी सांस उस कर्ज को लौटाने तक चलेगी या नहीं चलेगी। ऐसा ना हो कि किसी का कर्ज लेके तू रब के पास पहुंचा हुआ हो। आप कर्ज ना लो, अपने ही मीन्स के अंदर एफर्ट करो, जितनी कर सकते हो करो। अगर जायज मीन्स के अंदर एफर्ट्स करने के बावजूद रब हालात नहीं बदल रहा, तो उसे रब की तरफ से आजमाइश समझ के कबूल करें। जब आप उसे रब की तरफ से आजमाइश समझ के कबूल कर लेंगे, तो यकीनन रब को आपके ऊपर ज्यादा रहम आएगा, ज्यादा कृपा करेगा, और वो आपके लिए उस चीज को खोल देगा। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट था, एक बहुत बड़ा राज था जो मेरे सीने में था, और मैं चाहता था कि मैं अपने जानने वालों को, अपने मानने वालों को ये सीक्रेट और ये राज एक्सप्लेन करूं। मेरे बच्चों, उस राजे ने
उस राजे ने राजाशिप छोड़कर 30 वर्ष तक रब की पूजा करने के बाद जो बात सीखी, बात क्या थी? बात ये थी कि राजाशिप छोड़ देना बड़ी बात नहीं है, जंगलों में जाकर बैठ जाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? रब की दी हुई आजमाइशों को फेस करना, रब की दी हुई तकलीफों को फेस करना, ये बड़ी बात है, ये बड़े अजर की बात है। जब उस राजे ने 30 वर्ष तक रब की पूजा कर ली और राजाशिप भी छोड़ी, इसके बावजूद राजा देख के हैरान है कि यार एक मजदूर को मजदूरी ना मिलने की वजह से जो रिवार्ड मिल रहा है वो तो मेरे 30 वर्ष के यज्ञ से भी ज्यादा बड़ा रिवार्ड है। तो ये बात राजे को कब समझ आई? जब 30 वर्ष बीत गए। हमें वो राज पहले से ही समझ लेना चाहिए, उसके लिए 30 वर्षों का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब एक इंसान इस चीज से गुजरता है जिस चीज से रब हमें गुजार रहा है, तो सब्र के साथ, पेशेंस के साथ, हौसले के साथ गुजारें। जब आप सब्र के साथ, पेशेंस के साथ, हौसले के साथ उस चीज से गुजरेंगे ना, तो यकीन जानो कि रब शायद ऐसे हालात बदले कि जो आगे नस्लों तक बदलते चले जाएं। और अगर आप उस दिए हुए हालात के चर्चे करने लग जाएंगे ना, तो फिर मे भी वो इम्तिहान बड़ा लंबा हो जाए और शायद उसके बदलने के चांसेस बहुत कम आए। ये मेरा किसी बंदे के ऊपर कोई ये नहीं है कि कोई रोक टोक करना या किसी के पे ऊपर क्रिटिसाइज करना, ऐसा नहीं है। मैं जो एक अच्छी सीख है वो सीख देना चाह रहा हूं। मेरा सीना तो दोनों के लिए छलनी है, मेरे जिस बेटे और बेटी के हालात खराब हैं उसके लिए भी छलनी है, और जो देता है उसके लिए भी खुशी है। मेरे पास तो दोनों चीजें हैं। मेरा एक ही बेटा एक स्टेट में, दूसरा बेटा दूसरी स्टेट में, मुझे ये चीज भी दिखती है, मगर अपने बच्चों को सीधी बात बताना, सीधी दिशा दिखाना, सही राह दिखाना, ये भी मेरे ऊपर ऋण है। मेरे बच्चों, जिसको रब देने के काबिल करे, जिसको रब देने के काबिल करे और किसी की हेल्प करने के काबिल करे, किसी के काम आने के काबिल करे, जब वो किसी की हेल्प कर दे तो समझ ले कि इस वक्त उसका रब उसके ऊपर इतना राजी है कि उसके जिंदगी भर के गुनाह नाश कर दिए हैं। रब जब बंदे को पवित्र करता है तो अपना काम लेता है। ये रब की पवित्रता का साइन है। जब आप इस काबिल हो कि आप किसी के काम आ रहे हो, किसी इंसान के काम आ रहे हो, तो ये गारंटी है कि रब ने आपके सारे पापों को, सारे गुनाहों को माफ कर दिया, बशर्ते कि आपने रब से माफी मांगी हो। तो ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। और जब आप किसी के काम आ जाएं, किसी की हेल्प कर दें, जो आपसे हो सके, वो आने की हो, वो लाख की हो, वो करोड़ की हो, हेल्प करने के बाद फिर अपने दिल की हिफाजत करना, अपने दिल की हिफाजत करना, इसके अंदर कहीं कोई चीज गड़बड़ ना होने देना, कोई खराबी ना आने देना, इस दिल को फिर संभालना। क्यों? इस दिल के ऊपर 1 करोड़ राक्षस और शैतान हमला आवर होंगे। अब आपको जो वो पहाड़ों जैसा जो अजर मिलने वाला है ना, उसके छीनने के लिए डाकू आपके रास्ते में खड़े हैं। दिल एक है और डाकू लाखों में है। वो लाखों डाकुओं के हमले से अब आपने दिल को बचाना है कि कहीं उसमें इस नाखन जितना, इस बाल जितना भी अहंकार ना आ जाए, प्राउड ना आ जाए, इज्जत फील करने का एहसास ना आ जाए, खुशियां मनाने वाली, चुलुंगियां लेने वाली सोच ना आ जाए, बल्कि इस नेकी के बाद माथा रब के आगे टेकते हुए रब से कहना, रब्बा तेरा शुक्र है कि तूने मुझे से ये काम ले लिया। बस उस रब की तरफ आंखें उठाकर भी ना देखना, शर्मसार रहना कि रब्बा
काम तो मैंने किया है, मुझे नहीं मालूम कि मेरा ये काम जो है ये किस औकात का है, किस लेवल का है, क्या तेरे दरबार में स्वीकार भी है या नहीं है। मैं माफी चाहता हूं, इसमें जितनी कमियां रह गई हैं वो तू माफ कर देना, मैंने एक कोशिश की है, इसको स्वीकार कर देना। जब इस स्टाइल से नेकी करोगे, इस अंदाज से नेकी करोगे, इस सोच के साथ नेकी करोगे, रब आपको अपने दर का बेहतरीन अजर जो है वो आपके खाते में डाल देगा। मेरे बेटे, एक ही चीज के कई एस्पेक्ट होते हैं। हम अमूमन चीज को सिर्फ एक एस्पेक्ट से देखते हैं। चीज एक एस्पेक्ट में नहीं होती, हर चीज की 6 दिशाएं होती हैं। 4 तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और 5वीं ऊपर वाली, और 6ठी नीचे वाली। जब आपने किसी चीज को देखना हो तो 6 दिशाओं से देखो, फिर जाके आपको उसकी रियलिटी की, उसके अंदर की चीजें समझ आएंगी कि रब इसके अंदर हमसे क्या चाहता है। सारी की सारी दिशाओं में जब सोच दौड़ाकर आप एक डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन यकीनन आपको रब के बहुत करीब ले जाने वाला होगा। हम अमूमन जब चीजों को करते हैं तो अक्सर उसमें ये मिस्टेक कर देते हैं कि चीज को सिर्फ एक दिशा से, एक तरीके से, एक एंगल से देखते हैं। अगर लेट से हमने बच्चों को स्कूल में डाला और बच्चों की फीस है 5,000 पर मंथ, इट इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और हालात ऐसे हैं कि हम बच्चों की फीस नहीं दे सकते। आप बच्चों को उस से निकालें और ऐसा स्कूल ढूंढें जिसकी फीस 4,000 हो। अगर 4,000 भी देने की एबिलिटी नहीं है, आप ऐसा स्कूल ढूंढें जिसकी फीस 2,000 हो। अगर 2,000 भी देने की एबिलिटी नहीं है, आप ऐसा स्कूल ढूंढो जिसकी फीस 500 रुपया हो। अगर वो भी देने की एबिलिटी नहीं है तो आप ऐसा स्कूल ढूंढो जिसकी फीस 50 रुपए हो। आप अपने स्टैंडर्ड को नीचे लाएं। हो सकता है कि रब ने यही बात लिखी हो कि जिस दिन अपने बच्चे की ये 50 रुपए फीस देंगे, मैं उसी दिन रिवर्स गियर लगा दूं। और हम अगर उस 50 रुपए पे ले जा ही नहीं रहे, हम ये चाहते हैं कि बच्चे को तो रखना इधर ही है और ये फीस का अरेंज हो जाना चाहिए। ऐसा भी सोचना कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा कहना भी कोई पाप नहीं है, और ऐसे लोगों की हेल्प करना भी कोई बुरी बात नहीं है। आप उनकी हेल्प कर दें। कोई अपने स्टैंडर्ड पे नहीं भी कंप्रोमाइज करता तो इवन देन भी आप उसकी हेल्प कर दें। कभी किसी के हालात को इस तरह से जानने की कोशिश ना करें कि ये डिजर्विंग है या नहीं है। ये काम रब का है, ये हमारा काम नहीं है कि हम ये ढूंढते फिरें कि ये जो सड़क के ऊपर आया है, ये जो गली के ऊपर आया है, ये जो दरवाजे के ऊपर आया है, ये इस चीज को डिजर्व करता है या नहीं करता, इसको हम दें या ना दें। और भाई तुमने तो खुदा के लिए देना है और वो खुदा के लिए मांग रहा है, दैट्स ऑल। तुम्हारा मामला खुदा के साथ है, बंदे के बातन के साथ नहीं है कि बंदे के बातन में क्या है। आपने खुदा के लिए दे दिया, आप भूल जाए आपकी तरफ से वो नशई है और आपको ये कहता है कि जी मेरी बेटी की आज जो है ना वो सिकाई होनी है और मेरे घर में तो 1 रुपया भी नहीं है, आपने 1,000 रुपया पकड़ा दिया है। आप इधर से ऐसे निकले और वो सीधा 1,000 लेके उसने जनाब 500 रुपए का सूटा लगाया, 500 रुपए का उसने चरगा उड़ा दिया, 500 का कुछ ने और कर लिया। तो आप दिल में सोच के परेशान होंगे, यार ये बड़ा खबीस का बच्चा है, मैंने तो इसको इसकी बेटी की सगाई के लिए पैसे दिए, इसने तो सारे इधर कर। ये उसका मामला है। आपको उसने जो बोला कि जी मेरी बेटी की सगाई है, आपकी तरफ से वो जिधर मर्जी जाके फेंक दे, आपने तो बेटी की सगाई के लिए दिए हैं। रब के यहाँ वो इसी तरह से ही लिखे जाएंगे कि इस बंदे ने एक बंदे की बेटी की सगाई के लिए ये हेल्प करी। रब करने वाले को वैसे ही लेगा, ये उसका मामला है रब के साथ कि वो उसको कैसे यूज करता है। जो यूजर हैंड पे बैठा है, मैं उसके लिए ये चीज कह रहा हूं कि पहले मैक्सिमम आप कंप्रोमाइज करें सारी चीजों के साथ। जब आपके तन पे भी कपड़े ना रह जाएं और सर छुपाने की भी जगह ना रहे, उस वक्त आप जाकर अगर किसी के आगे अपने हालात बताते हैं तो ये अलाउ है। अब आज एक शख्स से जो फैक्ट्रियों का मालिक होता है, वो जिस वक्त गरीब होता है ना और वो मारुति में बैठ जाए ना, तो वो लोगों के सामने बस वो ये चीजें कर देता है कि यार अब देखो ना, मैं तो वो लेमोजिनों में और जहाजों में बैठने वाला था, मेरे तो अपने 5 हेलीकॉप्टर थे, आज मुझे मारुति में बैठना पड़ रहा है। वो मारुति में बैठने को ये समझता है कि नाउ आई एम एलिजिबल,
कि कोई बंदा मेरी हेल्प करे, हालांकि वो मारुति में बैठा हुआ। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि उसके दिमाग में वो स्टैंडर्ड वो चल रहा है कि यार देखो मैं किस स्टैंडर्ड से नीचे गिरा हूं कि मैं मारुति पे आ गया हूं। वो मारुति पे बैठने को ही अपनी इंसल्ट और बेइज्जती और पता नहीं क्या क्या फील कर रहा है कि अब तो मेरी हालात ये हो गए हैं। मेरे बच्चे तो उस स्कूल में पढ़ते थे जहां 2.5 लाख फीस थी, अब तो मैं बच्चों को 10,000 वाली में डाल के बैठा हूं। वो उसको उस एंगल से देख रहा है और वो उस जगह पे सेटिस्फाइड नहीं है। और इधर हो सकता है कि एक मजदूरे ने सारी उम्र मजदूरी करी हो और जब वो 60 साल पे रिटायर हुआ हो तो वो अपनी बीवी को साथ ले जाके ये कहे कि आओ आज हम मारुति खरीद के लाते हैं, मेरा तेरे साथ प्रॉमिस था कि जब पेंशन आएगी तो मैं मारुति लेकर दूंगा। वो हो सकता है अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से बेचारा मारुति ले रहा हो और वो भाई साहब सिर्फ मारुति लेके नाशुक्री पे जा रहे हैं कि जनाब मेरे पास तो अभी मारुति है, मैं तो मारुति पे आ गया। अब उसके सोचने का अंदाज और इसके सोचने का अंदाज और जो यूजर एंड पे बैठा है उसे ये सोचना चाहिए कि मारुति इज द नॉट एंड, ये उसके अपने दिमाग का एंड है कि जनाब हुण मैं मारुति तक ते आ गया, हुण इस थल्ले मैं केड़ा कंप्रोमाइज कर। ये तो उसने एंड बैरियर बना लिया है ना। हालांकि बैरियर तो बहुत इसके पीछे जा रहा है, बैरियर तो इसके बहुत नीचे जा रहा है। वो नीचे वाले बैरियर को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं समझते क्योंकि उस लाइफस्टाइल में वो जा ही नहीं सकते। तो हम अपने लाइफस्टाइल में अपनी जरूरतों के अंदर कंप्रोमाइजिंग करना नहीं सीख रहे कि हमें किस हद तक कंप्रोमाइज करना चाहिए, कहां तक कंप्रोमाइज करना चाहिए, किस स्टेज पे जाकर खड़े हों तो फिर जाकर ये कहना चाहिए कि यार अगर कोई मेरी हेल्प कर सकता है तो वो हेल्प करे, मेरी ये हालत है या मैं इस पोजीशन पे हूं। मगर अगर कोई मारुति पे भी आकर आपके सामने ये कह देता है कि भैया मेरी कोई हेल्प कर दो, आपका काम है कर देना। आपका काम ये नहीं है कि भैया तुम मारुति पे बैठे हो, मारुति 4 लाख की है, मैं बाइक पे बैठा हूं और बाइक 50,000 का है, तुम मेरे से बेहतर चीज में बैठे हो और मेरे से कह रहे हो कि मेरी हेल्प कर दो। आप कर दें, आपने हेल्प करनी है रब के लिए। आपका ये काम नहीं है कि आप उसकी अकाउंटेबिलिटी में पड़ जाएं, आप उसका हिसाब रखने लग जाएं, आप उसके खाते गिनने लग जाएं कि जनाब इसके पास तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। हो सकता है वो बेचारा जिस मेंटल पोजीशन से निकल के आया है ना, वो मारुति पे बैठकर भी आपसे कहीं करोड़ गुना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो, आप बाइक पे भी बैठ के शायद उतने डिस्टर्ब ना हो। आपने तो उसकी मेंटल डिस्टर्बेंस को हल करना है ना, और आपने तो ये मामला रब के लिए करना है ना। तो किसी भी शख्स की ये दोनों चीजें जो हैं ये दिमाग में इकट्ठी रहनी चाहिए, यूजर का एंड पॉइंट और गिवर जो है, डोनेटर जो है, जो डोनेशन जिसने देना है उसकी भी जो थिंकिंग या सोच या जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, और लेने वाले को भी किस किस तरीके से ये चीज करनी चाहिए, इस चीज का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर आप अपने हाथ से मरते हुए प्याला उठाकर मुंह को नहीं लगाने की शक्ति रखते और आपकी जान निकल रही है और अब ये प्याला आप नहीं उठा सकते, तो पहली कोशिश ये करें कि प्याले तक मुंह को ले जाएं। अगर प्याले के साथ जानवर की तरह भी मुंह लगा के आप पानी पी सकते हैं तो कोशिश यही करें कि किसी को ये ना कहें कि प्याला उठा के मेरे मुंह को लगा। यहां तक यूजर की एफर्ट होनी चाहिए कि वो किसी दूसरे को मामूली भी कष्ट में ना डाले, और जो गिवर एंड पे बैठा है वो कभी ये ना सोचे कि मैं इस हालत में हूं और कहने वाला इस हालत में है। आपको नहीं पता, हो सकता है आपकी नजर धोखा खा जाए, मे भी आप उसको देखें कि यार इसके कपड़े तो मेरे से भी ज्यादा अच्छे हैं और मैंने तो कभी इतना कीमती सूट नहीं पहना, ये मेरे से ज्यादा अच्छे कपड़े पहन के हो और मुझे कह रहा है कि हेल्प कर दो। तो हो सकता है कि वो सूट भी उस बेचारे को किसी और ने दिया हो और उसके पास उस सूट के अलावा कोई चीज ना हो। अब जो मिला ही उसको वही है तो उसने तो वही पहनना है, हो सकता है वो उसके बाद भी नंगा हो। तो इन चीजों का हमें एहसास करके चलना चाहिए।